गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान साले एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द हेडलाइंस। संडे को अमेरिकन स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट हुआ, द सुपर बोल, और व्हाट आई लाइक टू कॉल हाउ टू ड्राइव अटेंशन अवे फ्रॉम अ जेनोसाइड। क्योंकि जिधर एक साइड पे टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की चुम्मी पे गोरे फना हो रहे थे, उन्हीं गोरों के पैसों से इजराइल रफा में बॉम्ब्स गिरा रहा था। There is growing international pressure on Israel to stop its planned ground offensive for that southern city. At least 67 Palestinians were killed in the attack, many of them women and children. लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस जेनोसाइड पे आखिरकार एक्शन ले लिया है, नेतन्याहू के साथ बहुत गुस्से से बात करके। President Biden tonight issuing a strong message to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The conduct of the response in Gaza has been over the top. At this point, Biden नेतन्याहू का वो रिच बट डिस्टेंट बाप है जो अपने बच्चे के हर बुरे काम पे कहता है, वैसे बेटा आपको अपना वक्त थोड़ा पॉजिटिव कामों में लगाना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये लो 5,000 रुपए मौज कर। बाय द वे, बाइडन की ये तस्वीर किसी मीम पेज या रेडिटर ने नहीं बनाई, ये संडे को उसने एक्चुअली अपने पेज पे खुद लगाई। लेकिन यार वो भी क्या करे, आखिरकार सिविलियंस को ना मारना इतना मुश्किल काम है। And this call for a plan to protect civilians in the Gaza Strip might be difficult for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to execute because, as experts put it, Hamas is hiding in the civilian population. You know who else is hiding in civilian populations? School shooters. और यूएस में पिछले साल 350 स्कूल शूटिंग्स हुई, बट उनको तो नहीं आप बॉम्ब कर रहे ना आप, क्योंकि एवरीवन एग्रीज कि स्कूल्स और छोटे बच्चों को बॉम्ब करना गलत है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इफ यूर इजराइल एंड द स्कूल्स आर स्कूल्स इन गाजा। 2024 के जनरल इलेक्शंस हो गए एंड इन टिपिकल पाकिस्तानी फैशन अभी तक हो ही रहे हैं और शायद अगले 5 साल तक होते ही रहें। 20 घंटे होने को हैं और अभी तक हमारे पास मुकम्मल नताइज मौजूद नहीं हैं। धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कराची ऑफिस के बाहर पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। The situation at the moment is extremely uncertain. No single party has the required majority to form the government. पाकिस्तान में जो इलेक्शन जीत जाए उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो हारा हुआ इलेक्शन जीत जाए उसे धांधली करने वाला कहते हैं, और जो जीता हुआ इलेक्शन हार जाए उसे मियां साहब कहते हैं। But despite everyone across the world saying that he lost the election, मियां साहब ने फिर भी अपनी विनिंग स्पीच पूरी कौम को सुनाई, क्योंकि देखो इलेक्शन वोट से नहीं जीता जाता, विनिंग मेंटालिटी से जीता जाता है। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें और पीएमएलजी वालों से मुलाकात करें और टीएलपी वालों से भी बात करें। और एमक्यूएम वाले क्या कह रहे हैं, एमक्यूएम वाले क्या किधर होते हैं, हाँ उनसे भी हेलो हाय हो जाए। और चाँद फतेह अली खान साहब वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, और बीजेपी से बात करें। हाँ मुझे पता है वो इंडियन पार्टी है, लेकिन यार हुकूमत भी तो बनानी है ना भाई। लेकिन मुलाकातें तो वाकई में हो रही हैं। अच्छा, मुझे वैसे एक चीज़ कभी समझ नहीं आई कि दुनिया के तमाम पॉलिटिशियंस जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए मिलते हैं तो इतना दूर क्यों बैठते हैं। आई मीन यू वुड थिंक कि पूरे मुल्क के फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशन कोई फुल डेक्ड आउट सिचुएशन रूम में होगी, लेकिन नहीं, ड्राइंग रूम दे सोफे ते पाओ और सोफिया नू भी इन्ना दूर रखो अगले दी आवाज़ भी ना आवे। स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन हो और रिगिंग की बातें ना हो, इम्पॉसिबल। लेकिन लोग बस यही पूछते हैं कि रिगिंग हुई या नहीं हुई, कोई ये नहीं पूछता कि रिगिंग क्यों हुई और क्या इस रिगिंग में कोई फ़ायदे की चीज़ भी छुपी है। हाँ जी, हकीकत दरअसल ये है कि मजबूत जमहूरियत वोट से नहीं बनती, रिगिंग से ही बनती है।
आप खुद सोचें, बाकी ममालिक में 4-5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लोग वोट डालते हैं, उन वोट से गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट चलती है और मेजॉरिटी लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में वापस चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तानी जमहूरियत एक ऐसी नेमत है जो अपने सिटीजन्स को इलेक्शंस के बाद भी 24 घंटे पॉलिटिकली इंगेज रखती है। शुरू में होती है पोलिंग, उसके बाद होती है काउंटिंग, उसके बाद होती है रिकाउंटिंग, उसके बाद होती है काउंटिंग द रिकाउंटिंग, उसके बाद होती है डाउटिंग द काउंटिंग ऑफ द रिकाउंटिंग। इस पॉइंट पे फिर शुरू होते हैं प्रोटेस्ट, फिर आएंगे कोर्ट केसेस, फिर आएंगी लॉन्ग मार्चेस, इफ आर लकी शायद 1-2 क्रैकडाउन्स भी देख पाएं। उसके बाद जो लोग पार्लियामेंट में होंगे वो कहेंगे यार ये तो जाली पार्लियामेंट है, मैं नहीं हिस्सा ले रहा। इस पॉइंट तक कोई जेल में भी बंदा होगा, मोस्ट लाइकली द न्यू प्राइम मिनिस्टर। नहीं, नॉट द प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुआ, वो तो कब का जेल हो गया होगा, उससे भी अगले वाला प्राइम मिनिस्टर। फिर नया प्राइम मिनिस्टर 3.0 हलफ उठाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली होगा IMF का कोई पीएन, क्योंकि तब तक हमारी इकॉनमी के ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोन लेने के लिए भी मुल्क ही पूरा बेचना पड़ेगा। और अपनी पहली स्पीच में हमारा नया प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कहेगा, मेरे पाकिस्तानियों 2029 के इलेक्शन सिर्फ 4 महीने दूर हैं, आप वोट दें और हम आपके अगले 5 साल भी ऐसी ही खिदमत में गुजारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।